कम। आप तो मुझे घर ड्रॉप करने वाले थे। एक दफा ऑफिस विजिट कर, रात अगर ना बदले तब भी कोई बात नहीं। प्लीज कम। वेलकम टू आवर न्यू ऑफिस। सेमी फर्निश्ड है, बाकी सारी चीजें तुम खुद करोगी। मैं चाहता हूं कि इस ऑफिस का डेकोर, इसकी एक एक चीज तुम अपनी मर्जी से अपने मुताबिक सेट करो। वैसे तो ज्यादा काम की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कारपेंटर का, पेंट का काम रहता है। उसके लिए मैंने लेबर को कल बुलाया। तुम अपनी पसंद के मुताबिक उनसे काम करवा लेना। दिस वे। ये हमारी कंपनी का नाम, S&S, टुगेदर फॉरएवर। कुछ अजीब नहीं है? अजीब का है? आगे जाके हमने लोगों की शादियां करवानी है, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। हाँ, लेकिन आप सिर्फ अपना नाम भी लिख सकते थे। मुझे नहीं लगता कि मेरे नाम की जरूरत थी। मेरे लिए तुम्हारा नाम बहुत जरूरी है। ऑफिस रेंट पे लिया है या फिर आपकी अपनी जगह है? फिलहाल तो रेंट पे है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगा तो अपना भी हो जाएगा। Come, I'll show you our room. This way. You'll love it. Come. वैसे मुझे इस रूम में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ कुछ अच्छा लगने के लिए है भी नहीं। तुम्हारा और मेरा टेस्ट मैच करता है। मैं चाहता हूं कि इस कमरे की कलर कॉम्बिनेशन, थीम, डेकोर, सारी चीजें तुम चेंज करो। ठीक है, कैसा चाहते हैं आप? जैसा तुम चाहो। हाँ, लेकिन आपकी कोई पसंद तो होगी ना? जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी पसंद है। एक चीजों की लिस्ट बना लेते हैं, जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और कल से काम शुरू करते हैं। What do you say? हाँ, ठीक है। मतलब कि तुम मेरी पार्टनर बन रही हो ना? मैंने हाँ कर दी है। पार्टनरशिप तोड़ोगी तो नहीं? मैं हाँ कर चुकी हूँ। पार्टनरशिप तोड़ोगी तो नहीं ना? अगर हम दोनों डील के मुताबिक चलेंगे तो ये पार्टनरशिप कभी नहीं टूटेगी। वादा करता हूं सिर्फ तुम्हारी चलेगी, बस पार्टनरशिप कभी मत तोड़ना। ऑफिस देख लेती हूँ जरा मैं। जो रग रग में है बहती वो मोहब्बत की सदा तुम हो। मैं रब से मांगता फिरता हूँ जिसको, वो दुआ तुम हो। मोहब्बत में इजाजत हो तो कैसी ये
नया बिजनेस शुरू करना है जी और उसके लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा ही है। और तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा? जाहिर है, तुम्हें आता ही क्या है? सीखने की कोशिश करूंगा ना। और तुम्हें लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपनी मेहनत से कमाई दौलत तुम्हारे हवाले कर दूंगा? तो अपने पैसे क्या कब्र में लेके जाएंगे? शाज़र, behave yourself. क्या क्या गलत बोला मैंने? आपके जाने के बाद ये पैसा मैंने ही तो यूज करना है ना, तो अब क्यों नहीं? ये बिजनेस सिर्फ तुम उस लड़की के लिए शुरू कर रहे हो। उस लड़की का नाम शिफा है। उस लड़की का जो भी नाम है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। तमीज से, इज्जत से नाम लें, शिफा। तुम जानते हो ना, वो लड़की शनीरा की एक मामूली सी असिस्टेंट थी, उस पर तुम करोड़ों इन्वेस्ट करोगे? कुछ आइडिया है तुम्हें मार्केट में इस वक्त कितना कंपटीशन है? जानने की जरूरत आप लोगों को है, मुझे नहीं। मुझे ये बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए बस। अगर अपने लिए कोई बिजनेस प्लान करना है तो बता देना, तुम्हें बगैर पूछे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस लड़की के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हमने उसके और उसके खानदान का ठेका नहीं लिया हुआ। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, और इसके बाद अगर तुम्हें कोई तोड़ फोड़ करनी है तो कर लेना, मेरा फैसला अटल है। मैं शिफा को ज़बान दे चुका हूं, ऑफिस भी रेंट पे ले लिया। I cannot back out now. मुझसे पूछ कर तो नहीं लिया था ना? गलती हो गई। तुम्हारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देना चाहिए था, फिर ये रेंट वाली बात भी पेंडिंग हो जाती। शाज़र, वो लड़की और उसके घर वाले तुम्हें यूज कर रहे हैं। Why don't you understand? मैं अपनी मर्जी से यूज हो रहा हूं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उस लड़की की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी है तो उसे 1-2 लाख देकर फारिग कर दो। घर में सिलाई मशीनें लगा लेगी, उसकी हैसियत को यही सूट करता। शाज़र अंकल ठीक कह रहे हैं। तुम कोई ऐसा बिजनेस क्यों नहीं देख लेते जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो? हमारी बात भी रह जाएगी, शिफा का भला भी हो जाएगा। तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे? जीते जीते नहीं दूंगा, मार कर लेना तो अलग बात है। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे डैड। डैड, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रही थी पप्पू? और नरवीन के लिए रिश्ता आया हुआ है, उसी की डिटेल्स बता रही थी। अच्छा, तो फिर? मुनासिब नहीं लगा मुझे, इनकार कर दिया। इकलौती बहन है मेरी, ऐसे तो नहीं ना किसी के साथ भी शादी करा सकते। आज को बता दूं क्या नरवीन के बारे में? नहीं नहीं, पहले शाज़र की फीलिंग्स जानने की ज़रूरत है। बिला वजह नरवीन भाई की नज़रों में आ जाएगी। तुम बताओ, हाँ? कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? ऑफिस विजिट करने गई थी ना? अच्छा था। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त पागल है क्या? लोगों को पागल करने की सलाहियत है उसमें, इसमें तो कोई शक नहीं। खैरत है, वैसे तुम ये बात कैसे कह रहे हो? क्योंकि मुझे तो वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों, क्या कर दिया उसने? तुम्हें पता है, आज ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
यहाँ तक कि लोग उसको मारने की भी कोशिश कर रहे थे। कार्ड साथ नहीं थे? थे, उन्हीं की प्रोटेक्शन की वजह से तो ज्यादा तमाशा नहीं लगा, चत हो गई उसकी। शाजिर ने बर्दाश्त कैसे किया? ऐसे तो वो अकेला ही भारी होता है सब पर। हाँ मैंने भी यही कहा। तो पता है आगे से क्या कहता है? कहता है कि आपने उस दिन वो रिक्शे वाले को मारने से रोका था ना, तो इसलिए मैंने नहीं मारा। मतलब सीरियसली, ये बात कहते हुए बहुत पागल लगा वो मुझे। ये उसने कहा? बड़ी बात है। शाजिर तो किसी की मानता नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी इज्जत करने लगा है। कोई बड़ी बात नहीं है। आज से पहले उसको किसी ने बदमाशी करने से रोका टोका नहीं है ना, इसीलिए। और गलती भी उसी की थी, ओवर स्पीडिंग कर रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज बहुत वॉक की है ना, तो इसी वजह से बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। होता नहीं है लेकिन आज बहुत ज्यादा हो रहा है। पैर सीधा करो, मैं दबा देता हूँ। नहीं, क्या हो गया है? करो, कुछ नहीं होता। अरे नहीं भाई, कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा नहीं लगता ऐसे। सीधा करो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शोहर भी तो अपनी बीवी का ख्याल रख सकता है। सही से दबाओ। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे डैड। मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। आसानी से दे देंगे तो खुद को मुश्किल से बचा लेंगे। संभाल अपने आप को शाजिर, बी पेशेंट। इस वक्त सिर्फ शिफा की आवाज मुझे कंट्रोल कर सकती है, वरना ना जाने क्या कर बैठूंगा मैं। शाजिर, ये क्यों फोन कर रहा है इस वक्त? उठा लो, कोई जरूरी काम होगा। उठाओ फोन, और अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो कह देना कि मैं सो रही हूँ, बहाना कर देना। पता नहीं तुम उसके साथ एक ऑफिस में काम कैसे करोगे। हेलो हेलो शिफा। माज बात कर रहा हूँ। माज माज शिफा से बात करवा। बात कर रहा हूँ। हाँ बात करवाओ शिफा से। यार वो एक्चुअली तुम मुझे बता दो, मैं उसको बता देता हूँ। शिफा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? आज उसके पैर में दर्द है, वो ऑफिस में चल चल के ना मेडिसिन खाकर लेटी है, मैं उसके पैर ही दबा रहा हूँ अभी। अच्छा तुम पैर दबा रहे हो? आज ऑफिस विजिट पर ही थक गई। मुझे तो लगता है कि मुझे रोजाना ही अपनी बीवी के पैर दबाने पड़ेंगे। यार तुम बताओ, कोई जरूरी काम है तो मैं कन्वे कर देता हूँ तुम्हारा मैसेज। फिर से कॉल करूं क्या? जरूरत नहीं है, हम अपनी बात कर रहे थे ना। क्या कह रही थी तुम? तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए था कि तुम मेरे पाँव दबा रहे हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों के बीच में इस तरह की बातें चलती हैं। छोड़ दो, अब मेरा मूड नहीं है बस। दर्द ठीक हो गया दोबारा? हाँ।
नरमीन, ये काम छोड़ो, जाके माज और पप्पू को बुला कर लाओ। बोलो नाश्ता रेडी है। जी वो तो मैं क्या आई हूँ भाभी। भाभी वैसे आज आपको ऑफिस जाना है? हाँ जाहिर है, लेकिन अभी तक ऑफिस में काम नहीं शुरू हुआ। शाजिद बोल रहा था कि आज कुछ शॉपिंग करनी है, वर्कर्स आएंगे, उनको काम का बताना है, तो बस वही काम है सारे। अच्छा, शाजिर भी होंगे वहाँ पे? हाँ जाहिर सी बात है, बिजनेस पार्टनर है, उसका होना तो यकीनी है ना। भाभी आप मुझे भी अपने ऑफिस में रख लें प्लीज़। तुम्हें? क्यों भाई, तुमने क्या करना है ऑफिस में? कुछ भी कर लूँगी, कोई भी काम दे दीजिएगा मैं कर लूँगी। अच्छा, कॉलेज कौन जाएगा? पप्पू और मास को कौन मनाएगा? वो लोग नहीं मानेंगे। भाभी मैं कॉलेज के बाद ऑफिस चली जाया करूँगी, कोई मसला थोड़ी है। कॉलेज से आके क्या काम कर सकोगे, तुम इतना थकी भी होगी। भाभी आप कोशिश करें ना, किसी भी तरीके से मुझे ऑफिस में सेट कर लेना प्लीज़। मुझे शाजिर के पास रहने का बहाना चाहिए बस। नरमीन, मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुकी हूँ नरमीन, बात को समझने की कोशिश करो। हाँ भाभी मुझे कुछ नहीं समझना, आप कुछ भी करके मुझे ऑफिस में सेट करने की करें। फवाज भाई की बीवी होने के नाते आपकी ना तजुर्बाकारी पे भी वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको पार्टनर बना लिया उन्होंने। आप मुझे वहां पे एक मामूली सी नौकरी पे नहीं रख सकती हैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तो और क्या करूं भाभी, आपको अपना समझ के अपने दिल की बात शेयर की थी आपसे कि आप इस बात को कोई हल निकालेंगी, शाजिर से बात करेंगी, मेरे लिए जानने की कोशिश करेंगी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन आप तो उसके साथ घूम कर आ जाती हैं सारा सारा दिन और आके मुझे ही समझाने लग जाती हैं उल्टा। तो मैं तुम्हें समझाऊंगी ना नरमीन, तुम्हें बताया मैंने, उसके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी आदतें मिडिल क्लास लड़कों जैसी नहीं है, पैसा बहुत है उसके पास और ना ही उसे खूबसूरत लड़कियों की कमी है। पैसा और ताकत पहचान है उसकी, जब चाहे जो चाहे वो खरीद सकता है, समझो इस बात को। बस भाभी, जितना मैं समझी हूँ ना आपको, आपकी नजर में शाजिर एक बहुत ही बुरा इंसान है और ये बात आप कई बार सबके सामने भी कह चुकी हैं। अगर शाजिर इतना ही बुरा इंसान है तो आप उसके साथ सारा सारा दिन क्यों घूमती हैं? उसके साथ हॉस्पिटल में अपने भतीजे के इलाज के लिए सारा वक्त क्यों गुजारती हैं? आपके भाई का घर शाजिर के पैसों पे चल रहा है, क्यों? क्या मैं देख नहीं रही? आपके भतीजे के इलाज से लेके घर के दीगर मामलात में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं शाजिर। दोस्तों में मेरे भाई का है ना? लेकिन सारी फेवर्स वो आपको और आपकी फैमिली को दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत बुरा है। कमाल हो गया। इस बात से मतलब तो सिर्फ यही निकलता है ना कि अगर वो आपकी फैमिली को और आपको सहूलतें दे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर छोटी सी फेवर मैं आपसे मांग लूं तो अचानक से शाजिर बहुत बुरे हो जाते हैं, है ना? यही बात है ना? आज तक सुना था मैंने भाभी कि भाभी अपने नंदों के लिए अच्छा नहीं सोचती, कभी उनका भला नहीं चाहती, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। शाजिर को तो बुला कर लाओ। रात भी उसने कुछ नहीं खाया। वो भूखा रह के मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। छोटे साहब दरवाजा ही नहीं खोल रहे। तुमने कोशिश की? जी ठीक है। मूड बनेगा तो खा लेगा। डैड, आप जानते हैं ना वो जिद्दी है। उसकी जिद पर मैं इस मामूली लड़की पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। शाजिर खामोश है, अमूमन कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ जाए तो शोर करता है, खामोश नहीं रहता। आई एम ऑल्सो रियली वरीड। आप लोग माने ना माने, शिफा से मिलने के बाद शाजिर के मिजाज में बहुत तब्दीली आई है। पहले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया वो। पहले से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है।
मैं ऐसे देख कर अंकल थोड़ी सी नरमी करके देखें। सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, दोनों पार्टीज पड़ी हुई हैं। शाज़र की खामोशी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये ले। खुद भी आ जाओ, जल्दी से नाश्ता करो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी ऑफिस से। तुम्हारे साथ ऑफिस जाया करेगी? जी अम्मी, फिलहाल तो मेरे साथ ही जाएगी जब तक ऑफिस सेट नहीं हो जाता। एक बार ओपनिंग हो गई तो शाजिर कह रहा था कि वो शिफा को एक छोटी सी गाड़ी ले देगा। काफी मना किया मैंने उसको, लेकिन कहता है कि कंपनी पार्टनर के लिए इतना तो कर ही सकती है। शाजिर की गाड़ी में घूमते फिरते उनसे फायदा उठाते हुए तो भाभी अपने ख्यालात नहीं बदल सकी उनके लिए। हो सकता है शाजिर की दी हुई गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्हें अपने गुड बुक्स में शामिल कर ले। वैसे बहुत ही एहसास करने वाला है। जल्दी करो भाई। शाजिर, शाजिर दरवाजा खोलो। शाजिर। रेहाना, सुबह से शाजिर ने चाय कॉफी कुछ भी मांगा है? नहीं मैम, रात भर दरवाज़ा बजाते रहे लेकिन शाजिर बाबा ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो रेहाना, ये बात तुमने रात को ही क्यों नहीं बताई मुझे? हद करती हो तुम भी। क्या हुआ शाजिर को? मैंने आपसे कहा था ना डैड, ये लड़का बहुत जिद्दी है। कानपुरी लड़का इससे तक चला जाएगा। खोलो इसे। मैं देखता हूँ, मुझे दो। हट। रात से साल में तुम लोगों ने देखा भी नहीं। नब्ज चल रही है, लग रहा है जैसे गहरी नींद में है। हॉस्पिटल लेके चलो इसे। स्लीपिंग पिल्स खाएं। क्यों गुस्सा किया मैंने इतना? इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। अगर शाजिर को कुछ हो गया तो ये दौलत मेरे किस काम की? अंकल आप परेशान ना हो, मुझे लगता है इसने ज्यादा पिल्स नहीं खाई हैं। मैं डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ, वो घर पे ही होंगे। हरी अप, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। जी जी। शाजिर, शाजिर, बस 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 यहीं रोक। इस बिल्डिंग में है तुम्हारा ऑफिस? हाँ आ जाओ, देख लो अंदर से। नहीं, वापसी पर यार, अभी जरा देर हो रही है ना। ओके। अच्छा सुनो, फ्री होकर मुझे कॉल कर देना, पिक करने आ सका तो आ जाऊंगा। नहीं मैं खुद आ जाऊंगी कैब करवा के, मसला नहीं है। अच्छा, निकलने से पहले मैसेज कर देना। जब भी राइड बुक करवाती हूँ सारी डिटेल्स शेयर तो करती हूँ। ओके मैडम जी, बाय। अच्छा सुनो। हाँ कुछ नहीं।
आइए मैडम, आ जाइए। मैडम जी सुबह से खड़े हुए, चौकीदार ने दरवाजा ही नहीं खोला। क्यों? आपने इनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? मैडम, बड़े साहब का हुक्म था कि जब तक आप ना आए काम ना शुरू किया जाए। और साहब खुद किधर हैं? मैडम वो तो अभी तक नहीं आए। ठीक है, आप लोग प्लीज जाएं, काम शुरू कीजिए। लेके आइए जाएं आप इनको। आइए, आप भी आ जाइए। नवाब साहब सबको बुला के खुद पता नहीं कहाँ गायब हैं। अजीब हरकतें हैं वैसे। नथिंग टू वरी तैमूर, मैंने मुकम्मल एग्जामिन कर लिया है। बीपी प्लस हार्ट रेट सब वाइटल्स परफेक्ट हैं। बस शाउजर ने डबल डोज खा लिया है। इसका मतलब है इसका स्टमक वॉश कराना हो। नहीं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे सोने दो। नींद की दवा का असर ख़त्म होगा तो खुद ही जाग जाएगा। मगर एक साथ 4 टैबलेट खा लेना किसी एंग्जाइटी की तरफ इशारा करता है। इसका ख्याल रखो। फिलहाल ही सेफ। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर, इन्हें छोड़ो। मैडम, कुछ और मकवाना हो तो बता दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। मैडम जी सारा काम रुका हुआ है, आप सर को फ़ोन करके पूछ लें, वरना सारा काम ख़राब हो जाएगा, या फिर आप खुद से बता दें। अच्छा ठीक है, आप जब तक कोई और काम कर लें मैं कॉल करती हूँ। जी ठीक है। इन सबको मेरे मत्थे मार के साहब पता नहीं खुद कहाँ रह गए। पता नहीं आएंगे भी कि नहीं। इंसान कम से कम फोन ही उठा लेता है। शिफा की कॉल है। हेलो शाहजर, कहाँ हैं आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारा शौहर तुम्हारे एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो मेरे छोटे भाई से तुम फाइनेंशियल सपोर्ट ले रही हो। अपने हालात बदलने के लिए तुम्हें और कोई शॉर्टकट नहीं मिला? एक्सक्यूज मी, क्या बोल रही है ये आप? जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छी तरह सुनो। अगर तुम इसी तरीके से शाजिर को लूटती रही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अपनी औकात पहचानो और मेरे भाई से दूर रहो।
इस वक्त कौन आ गया है? देखो। जी अम्मी। आ गई। अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी आ गई? तुम्हें तो शाम में आना था ना। पप्पू तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसलिए आ गई। क्या हुआ? बुखार तो नहीं है? नहीं नहीं पप्पू, बस सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तुम फिर मास को फोन कर दो या फिर मैं ले चलती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास। चलो। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी ना, ठीक हो जाऊँगा। आती हूँ थोड़ी देर में, मुझे शाम को क्या। सुबह तो अच्छी खासी निकली थी ये। नरमीन, तुम ऐसा करो, चाय के साथ मेडिसिन दे आओ शिफा को। जी अम्मी। इतनी सारी मिस कॉल शिफा की, फर्स्ट टाइम पर नहीं पहुंच सका। अम्मी ने भेजा है आपके लिए। थैंक यू। आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? दिल नहीं है अभी बात करने। दिल? आप शायद वहां पार्टनरशिप करने के लिए गई थी, ये दिल कहाँ से आ गया बीच में? प्लीज अम्मी, पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। साफ कहे ना भाभी, मैं यहाँ से दफा हो जाऊं? क्या हो गया? मैंने ऐसा कब कहा? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, आखिर चल क्या रहा है? सर का दर्द ठीक हो जाएगा तो खुद कॉल कर लूंगी। वाह, क्या शान है ना आपकी। प्लीज नरमीन, प्लीज। चाय के साथ मेडिसिन ले लीजिएगा, लगता नहीं मुझे आपको इससे भी आराम आएगा। मसला क्या है? आपकी बहन ने जलील करने में कोई कसर छोड़ी है जो आप पूरी करना चाह रहे हैं? तुम इतना गुस्से में क्यों शिफा? मैंने तो एक्सक्यूज करने के लिए फोन किया था। मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच सका इसलिए। तुम्हारी कॉल्स देखी अभी, क्या हुआ है?
मिस्टर शाजिर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने हाल में मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ पार्टनरशिप करने की हामी इसलिए भरी थी क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया था, लेकिन मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी नहीं दी है। मुझ पे उंगली उठाने से पहले एक दफा आपकी बहन को ना आपसे बात करनी चाहिए थी। क्या आप ही ने तुमसे बात की है? क्या कहा उन्होंने? जो कुछ वो मुझे कह चुकी है उसको दोहरा के मैं अपने आप को मजीद अजियत पे मुब्तला नहीं कर सकती। इसलिए अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। आज के बाद मैं किसी भी पार्टनरशिप में आपकी हिस्सेदार नहीं हूं। मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए। लिसन शिफा, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब हेलो शिफा।